हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीवीटी पीजी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस किए होंगे तो आपको पता चलेगा आईआईटी जैम के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बेस्ड पे जो हमारा डिस्कशन हुआ था उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ हमने इंडियन इकोनॉमी का जो आउटलाइन बनाया था, जो ब्रीफ आउटलाइन, ब्रीफ समरी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का, उसके बेसिस पे भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जा रहे थे आपको एग्जाम्स में सोल्व करने के। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वाले वीडियो को फिर से देखें, ताकि आप कनेक्ट कर पाएं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ होगी जिसके साथ आप एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन के। सो वाई 5 ईयर प्लान्स इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। ये हमने इंडियन इकोनॉमी आउटलाइन वाले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो उस समय की जो सरकार थी उनको सोचना था कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो डिसीजन के बाद नेहरू जी जो पीएम बने, उनके नेतृत्व में उन्होंने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। प्लानिंग कमीशन आया 1950 में। फिर 1951 से आफ्टर द सेटअप ऑफ प्लानिंग कमीशन 1951 से हम प्लानिंग पीरियड में आना शुरू हुआ। अब प्लानिंग पीरियड में आते हैं तो प्लानिंग पीरियड में क्या होती है, पहला प्लान जो होगा वो उस समय के बेसिक नीड्स पे डिपेंड करेगी। और उस समय नीड्स क्या थे? एग्रीकल्चर पे फोकस करने की। एग्रीकल्चर पे फोकस करने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि एग्रीकल्चर जो था उस समय का प्रीडोमिनेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय 75 to 80% डायरेक्टली मतलब इंगेज होते थे एग्रीकल्चर में। अब जब लार्ज पॉपुलेशन इंगेज रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट मीन्स आपको उस सेक्टर पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। साथ में ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ। किस बेसिस पे? जो भी उनके डिफरेंट टैक्स रिजिम्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के, वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने रसिया के मॉडल पे काम करना शुरू किया। नेहरू जी वॉज मोर इंस्पायर्ड ऑफ रशिया, और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों के बारे में आप जानोगे तो ये लोग बहुत ज्यादा रशिया से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि एग्रेरियन स्टेट बहुत अच्छा से ग्रो करता है आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये लोग इंस्पायर्ड थे और वहाँ के पॉलिसी मेकिंग में प्लानिंग पीरियड की बात होती है। और प्लानिंग में जब आते हैं तो देखते हैं कि कैसे हमारे इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराने के लिए या जो भी हमारे सोशल सेक्टर्स हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए हम कैसे अपने रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1951 to 56। इसमें किसके बेसिस पे था? कौन से मॉडल पे? आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है, हैरो-टोमर मॉडल, जो कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़े होंगे। कौन क्या मॉडल होती है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था? दो इकोनॉमिस्ट, हैरोड और डोमार का दिया हुआ। और फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम फोकस किस पे करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट प्लानिंग पीरियड का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो आप क्या लिखोगे? 1951 to 56। अगर पूछता है किस मॉडल पे बेस्ड था, तो हैरोड डोमार मॉडल पे। अगर पूछता है किस पे ज्यादा इंफेसिस हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे। रिसोर्स एलोकेशन हो या ऑब्जेक्टिव्स हो, मेन फोकस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड। अब आप इसमें देख रहे होंगे टारगेटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो मैंने दे रखा है, इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आपके एग्जाम्स में इतने डेटा पूछने वाले नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैं कहूंगा एक गो थ्रू कर लेना, जस्ट इन केस अगर गलती से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पिक कर दिए तो आपको कोई परेशानी ना हो। एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान फेवरेट ऑफ ऑल, महालनोबिस मॉडल। तो इसका दूसरा नाम भी है नेहरू महालनोबिस भी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि आप याद रखेंगे
जब भी प्लानिंग कमीशन की बात करोगे तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होते थे वो चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे। और इसके अलावा होते थे डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन जो होते थे वही प्लानिंग कमिटी का, प्लानिंग कमीशन का सारा लेखा जोखा, सारा ऑब्जेक्टिव्स वही सेट करते थे। और वो कमिटी में मिलकर के, जिसमें और भी मिनिस्टर्स होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते थे और बाकी मिनिस्टर्स होते थे, कुछ एक्सपर्ट्स होते थे, तो ये सारे मिलकर जब बनाते थे तो लीड करते थे डिप्टी चेयरमैन के साथ। लेकिन ओवरऑल पूरे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होते थे? तो आपके प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही आपके एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं इन रियल टर्म्स, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटी वगैरह आपके काम का नहीं है, उस पर आप नहीं जाएंगे। आप फिर से आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे, जो कि नेहरू महालनोबिस मॉडल पे था बेस्ड। अब इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाए हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे किस प्लान में फोकस किया गया था, तो आप समझ जाएंगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसी पे फोकस किया गया था। आपके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे किस 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था, तो फिर से आपका आंसर वही होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन नेहरू महालनोबिस मॉडल। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग पीरियड है फिर उसी तरह 61 टू 66, क्योंकि 5 साल के अंतराल पे तीनों चल रहे हैं। जो हम टाइम ड्यूरेशन लेते थे 5 ईयर प्लान, नाम से ही आप देख रहे हो 5 साल के भी आते हैं। और ये 5 साल कौन सा होता था? अप्रैल टू मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करते थे। ये नहीं सोचना है कि हमारा जो भी कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो 51 के अप्रैल से लेकर 1952 के मार्च तक 1 साल, 1953 के मार्च तक 2 साल, 1954 के मार्च तक 3 साल, 55 के मार्च तक 4 साल और 56 के मार्च तक 5 साल। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो भी बात किया गया फाइनेंशियल ईयर की बात किया गया है, यानी कि 1951 के अप्रैल से लेकर 1956 के मार्च तक की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड रहा है। तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इस पे पूछेंगे, लेकिन जस्ट इन केस आपके माइंड में ये चीजें पता होनी चाहिए, आप एटलीस्ट बेसिक्स तो कवर करो। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 61 से 66 में था, इस पे ज्यादा फोकस करना आप, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब इसमें फोकस किस पे किया गया था? उस समय जो केस था ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी? क्योंकि जब आप सेकेंड 5 ईयर प्लान देखेंगे तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज पे, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बहुत कम परफॉर्म किया रिलेटिवली, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे सारे लोग डिपेंडेंट थे। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा दैट मीन्स आपको फूड की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, हम एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं इंप्लॉय करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब आप नहीं करोगे तो आपके पास सरप्लस नहीं आएंगे, जब सरप्लस नहीं आएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करने की। अब इंपोर्ट करोगे, अब सामने वाले बेइज्जती करेंगे। तो अमेरिका हमारा बहुत मजाक उड़ाता था, साथ में कुछ भी बोल देता था। एक तरह से समझे जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को गाली दे रही है, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, किसी दोस्त से आपको जरूरत पड़ती है लेकिन उसके बुरी बातें सहन करनी पड़ती है, उसी तरह इंडिया को सहन करनी पड़ती थी। तो उस समय के पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि हमें जरूरत है किस चीज की? सेल्फ रिलायंट होने की। तो वहीं आप बात करोगे, देखोगे 1958 से ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह की बात शुरू होती है MS स्वामीनाथन के आगे, और ये लोग लीड करते हैं। फिर बाद में आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन बनता है, लेकिन वो आज की टॉपिक नहीं है। तो आप जब भी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी की जो बात करेंगे वो याद रखोगे थर्ड 5 ईयर प्लान की बात है। थर्ड 5 ईयर प्लान सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान मेनली जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था। सुखमय चक्रवर्ती दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि सेल्फ रिलायंट की बात करेंगे, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, विलेज इकोनॉमी की बात करेंगे, ग्रासरूट इकोनॉमी की बात करेंगे, ऐसे इकोनॉमी को गांधीयन इकोनॉमी भी बोलते हैं। दैट मीन्स जब भी सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स
दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन मॉडल। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा याद रखेंगे गांधीयन मॉडल। कुछ जगह आप गूगल करेंगे या डिटेल में जाएंगे या कहीं कंफ्यूजन वाली चीजें पढ़ेंगे, किताब वगैरह या कुछ भी सोर्स, तो आपको लिखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन डी.आर. गैडगिल मॉडल। अब डी.आर. गैडगिल प्लान भी बोलते हैं, लेकिन डी.आर. गैडगिल प्लान इसलिए बोलते हैं यहां पे क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी था, उनके जो थॉट प्रोसेस थे कंज्यूमर गुड्स वगैरह पे फोकस करने की, और जो भी है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह की बात करते थे, तो इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान को यूज करते हैं गैडगिल प्लान की तरह। लेकिन आप ऑफिशियली ये मानकर चलोगे कि गैडगिल प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान को नहीं बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो किसको बोलते हैं गैडगिल प्लान? फोर्थ 5 ईयर प्लान को। फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय डी.आर. गैडगिल वाइस यानी डिप्टी चेयरमैन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डी.आर. गैडगिल कब थे? 1967 से लेकर 1971 तक। तो इस ड्यूरेशन 5 ईयर प्लान आएगा, उस वही प्लान को बोलोगे आप गैडगिल मॉडल के बेसिस पे। दैट मीन्स ये जो पहले ही हो चुका है ना, तो फिर गैडगिल प्लान क्यों बोलोगे इसको? डायरेक्टली इससे बढ़िया आंसर है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है गैडगिल प्लान किस गैडगिल मॉडल पे बेस्ड कौन सा 5 ईयर प्लान है, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ 5 ईयर प्लान। गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा मॉडल है? थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखोगे। अब बीच में क्या होता है, 1962 में हमारे जो उस समय के परम मित्र जो थे चीन, उनके साथ हमारा वार होता है। अल्दो उसको वार नहीं बोला जाता है, लेकिन आप जानते हो साइनो इंडिया वार की तरह या इंडो चाइना वार की तरह। तो 1962 में वार होता है, 1964 में नेहरू जी की डेथ होती है, 1965 में आपका पाकिस्तान के साथ वार होता है, साथ में 1964 से 66 के बीच में आपका ड्रॉट पीरियड आता है, यानी कि मॉनसून सही से नहीं आता है। और इंडिया का उस समय का एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होता था? मॉनसून पे। मॉनसून सही से नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारा ड्रॉट का केस होगा। जब ड्रॉट का केस होगा तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्रैश करेगा, कम हो जाएगा। तो फिर हम जो प्लान करेंगे वो अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमने प्लान किया था 5.6% और आया कितना? 2.8%। तो ये टोटल फेलियर हो गया। तो उस समय की जो सरकार थी, फिर इसके बाद डेथ हो जाती है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने सोचा अब हम लोग कुछ साल तक एनुअल प्लान के बेसिस पे चलते हैं और उसके अचीवमेंट्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 5 ईयर प्लान का के तरफ रुख करने की सोचेंगे। तो उस समय ब्रेक आया और पहला ब्रेक का है 1966 में, और यहां पे 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स आए, जो कि 1 साल के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे आप देखोगे तो बजट पेश करते हैं, हम इतने से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस तरह से उन्होंने भी एनुअल प्लान्स बनाए कि मैं इतने टारगेट से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिलेवेंट नहीं है, इसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। कमिंग टू द फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है, अब इन 3 साल के बीतने के बाद 69 to 74 इंदिरा गांधी अब यहां पर कंट्रोल करना शुरू करती है। अब इंदिरा गांधी जब कंट्रोल करना शुरू करेगी तो कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में वीक है, तो वीक है तो पॉलिसी का कोहेरेंस चाहेगी। जब पॉलिसी का कोहेरेंस चाहेगी, दैट मींस फोर्थ 5 ईयर प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान के मिलता जुलता होगा कुछ ना कुछ। तो फिर से यहां भी देखोगे सेल्फ रिलायंस वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि हमारा यहां के जो पीरियड है ये काफी निगेटिव रहा, निगेटिव सेंटीमेंट दिया इंडियन इकोनॉमी के लिए। जब निगेटिव सेंटीमेंट रहेगी इंडियन इकोनॉमी में तो आप कोशिश करोगे कि स्टेबिलिटी के साथ हम काम करें। ऐसा नहीं कि इस साल मैं टॉपर हूं, अगले साल मैं फेल कर गया। आपको एक कंसिस्टेंसी बेसिस पे, आप टॉप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, टॉप 3 में नहीं आ रहा हूं, टॉप 10 में तो आ रहे हो, लेकिन हर साल आप कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आ रहे हो, तो दैट वुड बी गुड फॉर योर ओन लाइफ। उसी तरह इंडियन इकोनॉमी के लिए भी
ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी सबसे बेस्ट होना चाहिए था। तो उन्होंने फोकस किस पे किया? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे। तो 4th 5 ईयर प्लान जो कि बेस्ड है डीआर गैडगिल मॉडल पे, इसको फोकस जो करना था किस पे? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट क्यों? क्योंकि सेल्फ रिलायंस से कुछ आगे तो बढ़ना है, इसलिए तो एक वर्ड उन्होंने यूज कर दिया प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, जिसमें कि कुछ और एरियाज में हम सेल्फ रिलायंस की बात करने लगे। खैर इसको इतना ही शॉर्ट करते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान 74 to 79, इस समय इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस पार्टी टूटती है उसके बाद से इंदिरा गांधी का कंट्रोल हो जाता है। इंदिरा गांधी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती है। तो जब अच्छे मार्जिन से जीतेगी तो इंदिरा गांधी अपने तरीके से काम करेगी। अब आपको इंडियन इकोनॉमी आउटलाइन वाले लेक्चर में मैंने बताया था इंदिरा गांधी वाज हाईली सोशलिस्ट, इवन शी वाज मोर सोशलिस्ट देन नेहरू। तो जब इंदिरा गांधी सोशलिस्ट रहेगी तो सोशलिस्ट पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करेगी। सोशलिस्ट पॉलिसीज किसकी बात करता है? गरीबों की बात करता है, वर्कर्स की बात करता है। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात करेगी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज लाएगी। तो जब पॉलिसीज कौन सी लाएगी? गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ योजना जो आएगा ये 74 to 79 5th 5 ईयर प्लान। और फिर उसी तरह सेल्फ रिलायंस की बात फिर से कंटिन्यू चलते रहेगी। यहां पे एक और याद रखेंगे आप प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम उस समय के जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, डीपी दर, उनके बेसिस पे आया था, उनके आइडिया से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है एक तरह से आप समझिए कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे पॉपुलेशन बेस है, उन लोगों की कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे, यानी कि जरूरत के सामान कुछ होंगे, यानी कि बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने वाली कौन हो सकती है? सरकार, वेलफेयर स्टेट। तो अब यहां पे मिनिमम नीड्स की बात की गई, जो कि एक इंसान को एक अच्छे ढंग से लाइफ जीने के लिए, अच्छे ढंग का मतलब उस समय की अच्छे ढंग की बात हो रही है, मतलब एक बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, कुछ इस तरह की बातें, स्लोगन्स आने लगे। और यहां से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की बात होने लगी। अब यहां से अपलिफ्टमेंट रियल टर्म्स में, गुड्स के टर्म्स में बात करने लगे। और इसलिए आप याद रखेंगे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किसका दिया हुआ? डीपी धर का दिया हुआ। अगर आपसे पूछा जाए 5th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो याद रखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्यों? क्योंकि हम लोग इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी ज्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन आप देखेंगे 75 में इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी के बाद 77 में इलेक्शन होता है, 77 में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार होती है। इंदिरा गांधी जब हारती है तो आते हैं मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो वो लोग अब जो भी पॉलिसी चल रही थी उसको रोक देंगे। तो जो 79 तक जो जाना था 5 ईयर प्लान, वो 79 तक 5 ईयर प्लान नहीं जाएगा, वो रोक दिया जाएगा। कहां रोक दिया गया? 77 में सरकार आती है, वहीं पे अब रोक दिया जाता है कि अब इसके आगे इस 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का टाइम है। इस तरीके से वो लोग आइडियोलॉजिकली इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है। तो सिचुएशन क्या होता है? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। जब कुछ करना पड़ेगा तो उस समय की जो जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने बोला कि अब हम लोग रोलिंग प्लान लाएंगे, मतलब प्लान के बेसिस पे प्लान चलेगा। और इसी के बेसिस पे हम लोग, जैसे कि प्लान हॉलीडे में कुछ शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन का टारगेट करते थे, उसी तरह हम लोग एक साल करके टारगेट करेंगे। तो इस पीरियड को बोला गया था रोलिंग प्लान। लेकिन फिर से वही बात करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। और यहां पे जब देखोगे आप, टोटल रिवॉल्यूशन के बेसिस पे इमरजेंसी खत्म हुआ है। तो टोटल रिवॉल्यूशन मतलब पूर्ण स्वराज, मतलब हर चीज से आजादी। तो वहां पे इनइक्वालिटी वगैरह की भी बात होनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो एलियनेशन फील होगा, एलियनेशन फील होगा। तो जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो चाहेंगे किसी तरह रीजनल डिस्पैरिटीज जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। जो वीकर स्टेट्स हैं, जो पुअरर स्टेट्स हैं, उनका डिमांड था कि हमारे ऊपर भी फोकस करो, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कराओ, हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ लाइवलीहुड के सेंटर्स खुलवाओ,
कुछ ना कुछ सेक्टर डेवलप कराओ जाकि हमारे यहाँ के लोग भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देख पाए वर्क करने के लिए। इसके बाद आता है 6 5 ईयर प्लान 80 to 85। 80 to 85 में फिर से वही कहानी होती है, इंदिरा गांधी बैक टू द पावर। तो यहां पे फिर इंदिरा गांधी गरीबी वाली बात करेंगी, तो फिर से पॉवर्टी रिमूवल, फिर हायर ग्रोथ। और यहां पे 80s से देखोगे 1980s में जो भी होगा, यहां पे टेक्निकल रिवॉल्यूशन शुरू होता है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा और साथ में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज स्टार्ट हो जाता है 67 के बाद से। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज स्टार्ट हो जाता है 67 के बाद से, तो हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? पहले तो हमने कुछ एरियाज में कर ली, कुछ एरियाज में जब हमारा पायलट प्रोग्राम सही चल जाता है तो आप कोशिश करेंगे इंडिया लेवल पे मेरा ये प्रोग्राम चले। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया लेवल पे करने के लिए हम लोग मॉडर्नाइजेशन वगैरह को पे अच्छे से फोकस करने लगे। साथ में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करेंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो उस समय 80 to 85 में मॉडर्नाइजेशन वगैरह की बात शुरू होती है। फिर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद पीएम बनते हैं राजीव गांधी। अब राजीव गांधी बनेंगे तो राजीव गांधी का एक चीज आपको याद होगा, राजीव गांधी को बोला जाता है इंडियन टेक्नोलॉजी में जो भी रिवॉल्यूशन लाने वाले, वो उसका श्रेय जाता है किसको, राजीव गांधी को। कंप्यूटर लाने के लिए या उस समय के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थे, उस तरह की टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए या एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए राजीव गांधी को बहुत श्रेय दिया जाता है। तो अब 85 to 90 का जो भी 5 ईयर प्लान होगा वो किस पे होगा, टेक्नोलॉजी की बात करेगा। ठीक है, अब इसमें जब पॉवर्टी रिमूवल पे हमने ज्यादा फोकस कर लिया, लेकिन हमारे पास सबके लिए खाने को आज भी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि 85 to 90 जो है, ये जो पीरियड है, अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रखा है तो आपको जरूरत है सबसे पहले बेसिक चीज किसकी, कि हम लोग लोगों को खाना खिला पाए। उसके बाद जो बच्चे एडोलेसेंट होने के बाद एडल्ट होने के टाइम पे जब वो आ रहे हैं वर्क करने के लिए जॉब मार्केट में, तो उनके पास एक डिसेंट वर्क हो लाइवलीहुड के लिए। जब इस पे फोकस करोगे तो फूड वर्क 2 हो गए, और तीसरा टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके साथ साथ बाकी रिवॉल्यूशन, ऑयल रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन जो बात करते हैं, ये सारे रिवॉल्यूशंस आ रहे थे। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी की बात हो रही थी। तो अगर कुछ इस तरह से मिलता जुलता आपके एग्जाम में आता है, सो यू विल टिक कि किस 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, 7th 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान, अब देखोगे यहां पे तीसरा ब्रेक आता है। थर्ड ब्रेक क्यों? क्योंकि 89 90 का जो हमारा एक्सटर्नल क्राइसिस जो बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इसके लिए हमारी सरकार ने सोचा कि अब हम लोग कुछ टाइम अपने आप को कंसोलिडेट करने का सोचते हैं। जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको हम ठीक से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पर सुधार करने की कोशिश करते हैं, रिफॉर्म्स की जरूरत है तो उसको करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बार 5 ईयर प्लान पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल हमारी कंट्री का देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डेवलप करना है कि कैसे करना है। तो 90 to 92 तक उस समय इस तरह का 5 ईयर प्लान नहीं है। फिर 92 थे 97। अब इस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो इसी 8th 5 ईयर प्लान को पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन प्लान भी बोलते हैं। तो अगर 8th 5 ईयर प्लान में के बारे में पूछा जाए, ये प्लान को हम नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह प्लान बोलते हैं, तो वो कौन सा प्लान होगा, 8th 5 ईयर प्लान, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे बेस्ड था। जॉन मिलर का कहना था कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में एजुकेशन, हेल्थ केयर पे फोकस करना ज्यादा जरूरत है। क्योंकि लिबरलाइज्ड इकोनॉमी जब होगी तो उस समय
आप कंपीट करोगे बाकी कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज से कंपीट करोगे तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उस पर फोकस करो। आपके ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। आपके ह्यूमन रिसोर्स को इतना कैपेबल बना दो कि वो आपके कंपेरेटिव एडवांटेज लाएं, जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपने पढ़ा है। अब कंपेरेटिव एडवांटेज लाएंगे तो आपके गुड्स रिलेटिवली चीपर होंगे, तो आप वर्ल्ड मार्केट में बेटर परफॉर्म करोगे, एक्सपोर्ट्स करके आप कुछ ना कुछ फॉरेन रिजर्व्स लाओगे। तो यही कंसेप्ट था जॉन मिलर का, फोकस ऑन सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और किसमें, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो कुछ इस तरह से मिलता जुलता आपको टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो आप याद रखेंगे। 8th 5-year प्लान की बात कर रहे हैं। अब यहां पे जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे वो मेनली आप याद रखेंगे 92 to 97 की बात करेंगे। तो लिबरलाइजेशन वगैरह की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट आप जान ही जाओगे। पोस्ट प्लानिंग पीरियड की, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात हो रही है तो 92 to 97 का होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द 9th 5-year प्लान 97 to 2002। अब यहां पे कुछ तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, साथ में जब ग्रो करोगे और कुछ एरियाज बैक रह जाएंगे, कुछ एरिया जब बैक रह जाएंगे तो आपके पास साथ में एक और चीज देखोगे, यहां पे ओबीसी का रिवॉल्यूशन शुरू होता है। जब ओबीसी राइज करती है, ओबीसी का रिजर्वेशन की बात होनी शुरू होती है, तो वहां पे कोशिश किसकी बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे। जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जो कि गरीब समाज के लोग हैं, गरीब एरिया के लोग हैं, बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए डिमांड करेंगे सोशल जस्टिस की। तो जो प्लानिंग की जो बात होगी उस समय, अब आप देख रहे हो फ्रेजाइल गवर्नमेंट चल रही है। कौन सी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट वीक है, वीक है तो आपको हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले कोई ना कोई होंगे। जब हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई होंगे तो वहां पे हर ग्रुप, हर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। जब अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा तो सोशल इक्वालिटी की बात होगी, सोशल जस्टिस की बात होगी। तो यहां पे कौन सा टाइम पीरियड, 97 to 2002 जो होगा 9th 5-year प्लान, किसकी बात करेगा, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको आप रिलेट कर पाना उस समय का जो पॉलिटिकल सिनारियो था उससे, ठीक है। कमिंग टू द 10th 5-year प्लान 2002 to 2007। अब इस समय तक रिलेटिवली हम लोग एजुकेशन के मामले में अच्छा करने लगे थे, तो अब हम बात करेंगे एजुकेशन में। तो हम राइज कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन क्या सब लोग पढ़ रहे हैं, क्या एक ही घर में सब लोग पढ़ रहे हैं, नहीं। उस समय पढ़ते कौन थे, मर्द। जो मेल्स होते थे उन्हीं को एजुकेशन मिल रही थी, फीमेल्स को इतना एजुकेशन नहीं मिलता था रिलेटिवली। ऐसा नहीं कहेंगे आप, एलिट फैमिलीज को काउंट नहीं करेंगे। पिछले जनरेशन की बात हो रही है 2002 to 2007 की। तो उस समय फोकस किया गया कि हम लिटरेसी जो गैप आ रहा है मेल्स और फीमेल्स के बीच में, उनको हम कम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ वगैरह पे फोकस करेंगे, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट की कम करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करेंगे। इसके अलावा जो वेज गैप है, इस पे अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज भी मिला है वेज गैप पे। तो मेल और फीमेल के बीच में जो वेज गैप था उसके भी कैसे रिड्यूस करेंगे, उसी समय से अब मांग शुरू होगी मिनिमम वेज का। वेज इक्वल वेज जो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों सेम काम सेम प्रोडक्टिविटी से कर रहे हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो फिर आप एक को उनके जेंडर के बेसिस पे कम क्यों दे रहे हो वेज। तो इस तरह के डिबेट शुरू होते हैं, ठीक है। तो जब भी 2002 से 2007 की बात करोगे, 2002 से 7 मतलब नया युग, न्यू सेंचुरी, तो बात करेंगे किसकी, एडवांसमेंट की। एडवांसमेंट किस सेंसर में, इक्वालिटी चाहिए, किसकी, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी किस सेंस में, लिटरेसी में, एजुकेशन में, वेज में, समझ रहे हो। तो इस तरह का जो भी आप फोकस देखोगे पॉलिसी में पूछा जाएगा तो 10th 5-year प्लान याद रखना, और इसी को मॉनिटर किया जाना था। और जो इंडिकेटर्स थे IMR, MMR, यही सारे हमारी इक्विटी को चेक करने वाले थे।
कि कैसे एक कम्युनिटी, कैसे एक जेंडर, कैसे एक रीजन दूसरे रीजन के करीब आ रहा है, कैसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं और इनइक्वालिटी कम हो रही है। तो आप याद रखेंगे जब भी कुछ इस टाइप की बात होगी तो 2002 टू 2007 मोस्टली ये दोनों नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप गो थ्रू कर लेना। 11th 5 ईयर प्लान जो कि एक तरह से समझे तो आखिरी प्लान जो कि इंप्लीमेंट हुआ था, क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान नई सरकार आती है मोदी जी की, और उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन जैसी चीजों को हम डिस्कार्ड करते हैं, नीति आयोग लाते हैं, और प्लानिंग पीरियड का जो रिकमेंडेशन था प्लानिंग कमीशन का 12th 5 ईयर प्लान का, उस रिकमेंडेशन को नहीं माने, तो इसका कोई भी एक्चुअल ग्रोथ रेट वगैरह नहीं दिया गया क्योंकि प्लान हुआ ही नहीं। 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान बात करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ का। 12th 5 ईयर प्लान और 11th 5 ईयर प्लान में बस एक चीज का याद रखना, 12th 5 ईयर प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया था, 11th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात नहीं था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नए टॉपिक पे, और आप जुड़ते रहिए, सीखते रहिए, और इन चीजों को आप रिवाइज कीजिए। एक और चीज इसके साथ मैं बता देता हूं, आप पूछेंगे कि आगे के मॉडल्स में, आगे के 5 ईयर प्लान्स में मैंने किसी मॉडल्स का नाम नहीं बताया, तो आप देख रहे होंगे कि जब 4th या 5th 5 ईयर प्लान से जब आगे बढ़ते हो, इन प्लान के बाद बढ़ते हो, तो देखोगे कि अब मिक्सअप हो रहा है, यानी कि एक ही 5 ईयर प्लान में 3-4 चीजों पे फोकस किया जा रहा है, और वो 3-4 चीजें खुद में ही अपने आप में ही एक बहुत लार्ज सेगमेंट है, बहुत लार्ज टॉपिक है। तो कोई एक मॉडल को बोलना कि यही डोमिनेट कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या किसी एक पर्सन के ही रिकमेंडेशन पे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके बाद में जो एक पर्टिकुलर मॉडल्स की वगैरह की बात करना कम हो जाता है। तो किस मॉडल पे बात करना, बस आप उसमें लास्ट में याद रखना मिलर मॉडल की बात जो हुई है पोस्ट रिफॉर्म वाले, जो भी 5 ईयर प्लान था 92 to 97, बस इसका याद रखना, जिसको 8th 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप रिवाइज करेंगे, नोट्स देखेंगे, स्लाइड्स देखेंगे, और उसके बाद अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाएंगे कि 5 ईयर प्लान में तो आप गलती नहीं करने वाले हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।